भाई अब बात आ गई है इज्जत बचाने की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का लास्ट टेस्ट मुकाबला और एक महा मुकाबला मैं आपको कह सकता हूं, जो कि इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि 2-1 से इंडिया सीरीज में पीछे है, यह आपको पता होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यह मुकाबला बड़ा ही है, क्योंकि अगर यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो ऑस्ट्रेलिया आपको सीधे WTC के फाइनल में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया इस मुकाबले को जीत गई तो होगा क्या, बस ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के खिलाफ एक भी टेस्ट नहीं जीतना होगा, इंडिया पहुंच जाएगी WTC के फाइनल में। लेकिन इंडिया की कुछ स्थिति अजीब ही चल रही है। कुछ प्लेयर्स जिन्होंने बहुत बड़े नाम होने के बावजूद परफॉर्मेंस बहुत छोटे रहे हैं इस BGT में, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि सिडनी के ग्राउंड पर कैसा रिकॉर्ड उनका रहता है, कौन से प्लेयर सिडनी के ग्राउंड पर अच्छा करेंगे, कौन से प्लेयर आज फ्लॉप जाएंगे। मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, इन तीन में से एटलीस्ट 2 बॉलर फ्लॉप जाएंगे। कौन कौन, उनके बारे में भी मैं आगे आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। तो बस एक महा जैकपॉट मुकाबले की तैयारी हम आगे स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मुकाबला, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले की बात करें, लेकिन आपसे बता दूं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जिस लेवल की BGT में हमारी विनिंग चली है ना, पिछले टेस्ट में मैंने आपको क्या बोला था कि आप स्टार्क को कप्तान में ट्राई करना, आप पैट कमिंस को ट्राई करना। इस मैच में स्टार्क बिल्कुल फ्लॉप जाएगा, पैट कमिंस का दिन है। भाई क्या हुआ, आपने देखा ना, पैट कमिंस ने तबाही मचा कर रख दी। और सेम ऐसे ही कुछ प्रेडिक्शन आज भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करते हैं मुकाबले की। यह मुकाबला कहां खेला जाएगा, यह मुकाबला खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में, ठीक है। सुबह 5 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार यह मुकाबला स्टार्ट होने वाला है 3 जनवरी को। कैसा यह ग्राउंड होता है, कौन से बॉलर को इस ग्राउंड पे एडवांटेज मिलता है, उसकी बात हम आगे करते हैं पिच रिपोर्ट में। देखो दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सिडनी का ग्राउंड है, लास्ट जो 3 टेस्ट मुकाबले यहां पर खेले गए ना, वो एक चीज तो एकदम क्लियर करते हैं कि यहां पर पेसर्स के लिए कुछ ज्यादा ओवर एडवांटेज नहीं है कि मैं सिर्फ पेसर ही डोमिनेट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपके दिमाग में बैठा लो कि यहां पे आपको पेसर्स नॉर्मली करेंगे, हाँ करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं एक इनिंग में 5 से 6 विकेट पेसर ही निकालेंगे। लेकिन जो रहता है ना कुछ विकेट्स पे, जैसे पर्थ में रहता है, जैसे ब्रिस्बेन में रहता है, सिर्फ पेसर्स को ही विकेट मिलता है, बैटिंग होती ही नहीं, बहुत टफ रहती है। लेकिन ऐसा विकेट ये नहीं, ये विकेट आपको बैटिंग के लिए भी अच्छा एडवांटेज देती है। एंड मोस्ट ऑफ द मैचेस यहां पर ड्रॉ होते हैं। रीजन जानते हो क्या, क्योंकि इतना अच्छा दोनों तरफ से बैटिंग हो जाता है ना कि मैच ड्रॉ चले जाते हैं। तो ये विकेट आपको अच्छी देखने को मिलेगी, बैटिंग के लिए काफी जबरदस्त विकेट है। लेकिन हम बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, आपको यहां पर 24 विकेट लास्ट 3 मैचों में स्पिनर को मिले हैं। ये विकेट खास करके 3rd एंड 4th इनिंग में स्पिन के लिए अच्छी एडवांटेज देगी। आज के मैच में आपको जडेजा पे स्पेशली ध्यान देना है, मैं आपको स्पेशली मेंशन कर रहा हूं जडेजा का नाम। अगर जडेजा खेलते हैं तो जडेजा आपके वन ऑफ द बेस्ट इंडियन स्पिनर आज आपको टीम में देखने को मिलेंगे। वाशिंगटन सुंदर भी देखने को मिल सकता है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, आज इंडिया स्पिनर को अगर अच्छे से रोहित भाई यूज कर लेते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है। वहीं पे हम बात करते हैं यहां पर पेसर के रोल की। देखो आज आपको पेसर्स में मैं जहां तक बताऊं, जिस इतने अच्छे विकेट पे भी सिराज ने कुछ अच्छा नहीं किया, तो यहां पे भी सिराज आपको एवरेज ही देखने को मिलेंगे, ठीक। पूरे टेस्ट मैच में 3 विकेट से ज्यादा सिराज से मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। आगे हम बात करते हैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज कि 3 के तीनों लास्ट मैचेस सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीता है। सेकेंड बैटिंग करना यहां पर ज्यादा अच्छा रहा है। पेसर्स के लिए तो एडवांटेज आपको हर विकेट पर आता है ऑस्ट्रेलिया के, वहीं सेकेंड इनिंग बैटिंग ट्रैक आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की। वेन्यू स्टैट्स की मैं आपसे बात करूं तो वेन्यू पर टोटल 114 मैचेस खेले गए हैं, ठीक है, जिसमें से 47 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 43 मैचेस। 705 इंडिया का हाईएस्ट स्कोर है, 42 लोवेस्ट स्कोर है। स्कोरिंग पैटर्न की बात किया जाए, देखो आप इस चीज तो एक चीज दोस्तों समझ लेना कि पिच पर रन है भाई, देखो रन तो है इस विकेट पे, ठीक है। आपको ये लो स्कोरिंग विकेट तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से इस विकेट पे आपको अच्छे खासे रन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान देना है कि आपको बैट्समैन को यहां पर प्रेफर करना होगा, चाहे वो इंडियन बैट्समैन ही हो, आपको
बैट्समैन को लेकर चलना होगा। ठीक है, बात करते हैं लास्ट 4 मैचेस ऑन दिस वेन्यू, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, एंड यहीं से आपकी ऑलमोस्ट 60% टीम बन जाएगी। ठीक है, हम बात करते हैं लास्ट टेस्ट मुकाबला इस वेन्यू पर। पाकिस्तान वर्सेस किसके बीच खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया के बीच। पाकिस्तान 313 बनाई, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इस मैच में फिर 299 बनाई, फिर ये 115 पे ही निपट गया, 130 बनाकर इन्होंने चेस किया। फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग में पेसर को मिले 16 विकेट, और देखना इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ इनिंग में पेसर को मात्र 6 विकेट, और यहां पे आपको थर्ड एंड फोर्थ इनिंग में पेसर्स को विकेट नहीं मिलते। जिन भी पेसर को विकेट मिलना होगा फर्स्ट सेकेंड इनिंग में ज्यादा मिलेगा बस। ठीक है, बाकी थर्ड फोर्थ इनिंग में आपको स्पिनर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते दिख जाएंगे। इस टेस्ट में आपको स्पिन पे ध्यान देना है, खास करके रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, एंड थर्ड नेम नाथन लियोन पे ध्यान देना आज के मैच में। ठीक है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा बारिश भी है इस वेन्यू पर, आज यहां पर अच्छी खासी बारिश के चांसेस है। अगर बारिश हो गई तो आपको जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसके पेसर्स ड्रॉप नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल पेसर फर्स्ट सेकंड इनिंग में तो आपको डोमिनेट करते दिखने ही वाले हैं। रन की हम बात करें तो 313, 475, 416, 338, ओवरऑल जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी 350 तक तो बड़े आराम से जाएगी, चाहे वो आज इंडिया ही हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ही हो। आपको एक चीज एकदम दिमाग में बैठा के चलना है कि यहां पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ओवरऑल अच्छे रन्स बनाती है, लेकिन सेकंड बैटिंग करने वाली टीम एवरेज 250 से 300 रन एवरेज। मतलब ये जान लेना कि फर्स्ट इनिंग जो टीम बैटिंग करेगी ना वो लीड ले लेगी। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, एंड मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम आपको यहां पर मैच को जीतती भी दिख सकती है अगर ये टेस्ट मुकाबला पूरा होता है तो। ठीक है, नहीं तो बारिश अगर ज्यादा हुई तो ड्रॉ भी हो सकता है, एंड ड्रॉ हुआ तो इंडिया का ही हार है इसमें। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की जीत समझो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बीजीटी जीत ही जाएगी, फिर क्या मतलब ड्रॉ का। तो इंडिया के लिए ये टेस्ट मुकाबला जीतना है, ड्रॉ हो की कोई चांसेज ही नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं यहां पर आपसे आगे और भी डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल 11 ऐप के बारे में। देखो, आपने अगर एक्सेल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया भाई, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप का लिंक आपको मिलेगा। मैं इसकी कुछ खासियत बता दूं। 1 और 2 जनवरी, देखो 1 जनवरी तो निकल रहा है, लेकिन 2 जनवरी को आप वीडियो देख रहे हो तो एक चीज ध्यान देना कि यहां पर दोस्तों डिपॉजिट धमाका चल रहा है। मतलब आप 100 रुपए से 4,999 के बीच डिपॉजिट करोगे आज, ये 103 कोड यूज करना, 3% रियल कैश। इसके बाद 5,000 से 9,999 के बीच में आप डिपॉजिट करते हो, 104 यूज करना, 4%। 10,000 के ऊपर डिपॉजिट करते हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा रियल कैश मिलेगा। मतलब 10,000 के ऊपर जितना भी लगाओ उसका 5% आप निकाल लो, वो पूरा का पूरा रियल कैश आपको यूजेबल मिलेगा। ठीक है, साथ ही बिग बैश लीग में दोस्तों यहां पे आपको चल रहा है इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड। भाई कहीं नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल 11 ऐप पे चल रहा है। मतलब इससे अच्छी विनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, इससे अच्छा ऐप कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन काफी कम है। बिग बैश लीग में हम करीब करीब 80% मैचेस यहां पर जीत रहे हैं। रीजन ये है कि क्योंकि कंपटीशन मिल ही नहीं रहा, और टेस्ट मैचेस आप यहां पर 110% जीत सकते हो अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगा जाओगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड करना, डिपॉजिट कर लीजिएगा, आगे सारे मैचेस खेलो और फैंटेसी में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, बात करते हैं मैच की। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर आपसे टोटल विकेट टेकन। लास्ट 4 मैचेस में देखो एवरेज हर विकेट पे 120, 130, 120 विकेट तक रहता था, लेकिन यहां पर मात्र 77 है, जो दिखाता है कि ओवरऑल नॉर्मल ही विकेट है। पेसर के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं कर सकता हूं। 32 विकेट स्पिन के लिए, 15-17 ओवरऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों इनिंग में अच्छा करेंगे। हेड टू हेड मैचेस टेस्ट इंडिया 33 जीत गया, ऑस्ट्रेलिया 47। मुझे सच बताओ तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है इंडिया जीतेगी। अब पिछले टेस्ट मुकाबले में मैंने जी बोल दिया था कि भाई मुझे लग रहा है इंडिया हारेगी ना, तो मेलबर्न वाले मैच में तो एक कमेंट आया था कि भाई तुम इंडिया में रहते हो और हमेशा इंडिया की ही बुराई करते हो। भाई मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे किसी की बुराई नहीं हो रहा है। क्रिकेट किस लेवल का इंडिया खेल रहे हैं आपने देखा होगा, फॉलो ऑन बचाने पे खुश होना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो चीजें हटा दो, यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल वाला काम नहीं चलेगा। आप फैंटेसी खेल रहे हो तो सब चीजें साइड करनी होगी। ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, जाओ कहीं पॉकी देखो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको भी पता है, अंदर से फील सबको आता है कि भाई इंडिया का परफॉर्मेंस टेस्ट में एवरेज चल रहा है। ठीक है, इंडिया होम ग्राउंड पे हार रही है भाई, अपने घर में 0-3 से हार रही है। ठीक है, और आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने की सोच रहे हो, पता नहीं कैसे सोच ही रहे हो, सबसे पहली चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सही देखा जाए तो इंडिया इस बार WTC डिजर्व भी नहीं करती। अगर आप अपने घर में 3-0 से एक ऐसी टीम से हार रहे हो जो कि बी टीम आई है,
ठीक है, उसमें केन विलियमसन नहीं था, और आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराने का सपना देख रहे हो। मान लो पर्थ में जीत गए, चलो अच्छा था, लेकिन वही है ना, एक बॉलर के दम पे कब तक जीतोगे यार, कब तक जीतोगे? किसी को तैयार किया है पूरे साल में, वही स्पिन ट्रैक बना के घर में जीत रहो, बाहर आते हो तो पेसर्स का धागा खुल जाता है, आपका कहानी पता चल जाती है कितनी बड़ी स्टोरी है। ठीक है, तो ये चीजें है। बाकी मैं मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। सबसे पहली चीज, जिन्होंने कमेंट किया अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल चीज बोल रहा हूं कि मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक चीज, जब तक क्रिकेट अच्छा नहीं खेलोगे बुराइयां होंगी। ठीक है, क्रिकेट अच्छा खेलना पड़ेगा, नहीं तो घंटा नहीं जीतोगे। तो ये फेवरेटिज्म नहीं चलेगा क्रिकेट में। ठीक है, कि मेरे फेवरेट रोहित तो मैं रोहित की हमेशा बड़ाई करूं, ये सब भाई कहीं और जाके करना। सबसे पहले बात करें यहां पर इंडिया से, आपको यशस्वी खिलौने देखना, जो चीजें हैं वो एक्सेप्ट है, इस बंदे में टैलेंट है और भर भर के इंडिया में कर रहा था, अच्छा था, मैं देख रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को उसने अच्छी खासी टक्कर दी है। तो यशस्वी आपके टीम में ऐसे विकेट पे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे। ऋषभ पंत, फिर मैं बोल रहा हूं, मैं ऋषभ पंत को फिर से लूंगा, क्योंकि ऋषभ पंत में मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि ये बंदा जिस दिन चलेगा। देखो क्रिकेट इनका थोड़ा हट के रहता है, कभी फालतू के शॉट्स ज्यादा खेलते हो, वो चीज का मैं सपोर्ट तो नहीं करता हूं, लेकिन अगर वही शॉट ना आपको टेस्ट जिता ले जाए तो यही इंडिया सब उनकी बड़ाई करेगी। जो लोग पिछले टेस्ट में बोल रहे थे कि भाई क्या कर रहा है ये, हर बार ऐसे करता है, दो फालतू के शॉट खेल के, इसी शॉट ने आपको पिछली साल गाबा जिताया था। तो यार कैसे भूल जाते ये चीजें। ठीक है, तो ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दो। रविंद्र जडेजा आज मैं लूंगा क्योंकि स्पिन को एडवांटेज है। देखो मैं क्यों भाई नीतीश कुमार रेड्डी को मैं क्यों प्रेफर करता हूं, टैलेंट है, टैलेंट देखो। ठीक है, वाशिंगटन सुंदर इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये आपको बैटिंग से भी बैकअप देते हैं, बहुत अच्छा प्लेयर है, और इनको अब मौका मिलेगा क्योंकि अश्विन रिटायरमेंट ले चुके हैं। आकाशदीप मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मोहम्मद सिराज इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब भाई पता नहीं क्या करते हैं, आईपीएल खेल रहे हैं बस। ठीक है, और इनको कोई परफॉर्मेंस नहीं देना है, इनको सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड दिखाना है। ये तो आपको भी पता, परफॉर्मेंस कुछ नहीं आया है। ऐसे विकेट्स पे यार आप एक एक इनिंग में 0 विकेट पा रहे हो, 2 विकेट, 3 विकेट, अकेला बंदा 53 ओवर फेंक रहा है एक एक टेस्ट में, 55 ओवर। भाई क्या करा रहे हो यार, क्या करा रहे हो इस बंदे, मतलब जान ले लोगे। अभी के लिए जसप्रीत बुमराह, इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत 4, मैं यशस्वी जायसवाल 5, मैं लोकेश राहुल को प्रेफर करूंगा, मैं नहीं प्रेफर करूंगा काफी लोग के फेवरेट्स जिनको बुरा लगने वाली है कुछ चीजें। भाई सही बताओ ना तो रोहित शर्मा बोझ बने बैठे हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लो, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के ऊपर अभी के लिए बोझ बने बैठे हैं। एंड मैं विराट को तो नहीं कहूंगा बोझ, लेकिन हाँ ये कहूंगा कि विराट को थोड़ा सा यार अपने फालतू के शॉट छोड़ने पड़ेंगे। ऑफ साइड बॉल को क्यों छूना यार, 8 इनिंग में, मतलब 7 इनिंग बैटिंग है, 7 इनिंग बंदा ऑफ साइड बॉल पे आउट हुआ है। क्यों? क्योंकि वही एक डिसिप्लिन नहीं, फालतू के शॉट खेलने के, जब ड्रॉ के लिए खेल रहे हो क्यों जाके बाहर वाली बॉल पे छूना यार, क्यों छूना? इंडिया ड्रॉ के लिए खेल रहा है, पिछले टेस्ट में फालतू के बाहर वाली शॉट खेलने जा रहे हो, अलग लेवल का वही कवर ड्राइव का ईगो लगा बैठा है। ठीक है, अभी के लिए मैं लोकेश राहुल को प्रेफर। देखो अब रोहित भाई को मैं क्या बोलूं, भाई साहब लोकेश राहुल को नीचे कर दिए, इनको अपने आप परफॉर्मेंस के चक्कर में इतने पागल हुए बैठे हैं कि लोकेश राहुल एक अच्छा परफॉर्मेंस कितने दिनों बाद कर रहा था, कुछ लय देखने को मिल रही थी यार, राहुल बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन फिर से आपने नीचे किया, परफॉर्मेंस फ्लॉप हुआ ना, कौन जिम्मेदार होगा? ट्रोल दुनिया लोकेश को करेगी। क्यों? क्योंकि उनको अपने फेवरेट्स को बचाना है। 2 फेवरेट्स उनके फ्लॉप हो रहे हैं, उनके बचाने के लिए लोकेश राहुल को ट्रोल किया जाएगा। तो ये तो इंडिया में बहुत अच्छे से चलता आया है। अभी के लिए ये मेरे 4, 5वें मेरे देख लो, जसप्रीत बुमराह तो हमेशा रहेंगे, एंड नीतीश कुमार रेड्डी 6 मैं इंडिया से फिर भी ले रहा हूं। ठीक है, हम बात करते हैं यहां पर आपसे आगे प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। यशस्वी जायसवाल की बात करें, देख सकते हो यार 45 का एवरेज, अच्छा रन, रिसेंट फॉर्म भी ठीक है। चलो अभी जो विकेट्स मिल रहे थे ये थोड़ा टफ विकेट थे, लेकिन जैसे देखो मेलबर्न में रन आया, सेम वैसे सिडनी का भी ग्राउंड है, ये भी रन्स देते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी आपको इनसे रन्स देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप इनको अपनी फैंटेसी की टीम में जगह जरूर दीजिएगा। इसके बाद रोहित शर्मा, अब फिर रुकना, फिर देखो मैं कुछ लोग बोलेंगे भाई फालतू की क्या टाइम पास कर रहा है, लेकिन यार इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, आप कंट्री प्रेजेंट कर रहे हो, दूसरी चीज कैप्टन हो, अगर कैप्टन वाली भूमिका नहीं निभा पा रहे हो तो टीम पे बोझ तो ना बनो। पहली चीज, टीम पे बोझ बनने का, मैं ये नहीं बोल रहा आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए, रिटायरमेंट आपका भाई कैरियर आपको लगता है मैं कमबैक कर पाऊंगा तो मत लो, लेकिन एक चीज
आपको इस टेस्ट मैच में पूरा मेलबर्न के बाद इनको कप्तानी तो छोड़नी ही थी। जसप्रीत बुमराह डिजर्व करता था कप्तानी, ठीक है, वो डिजर्व करता था, लेकिन वही है ना कि किस बात की लालच है, कब तक कप्तानी करना भाई, टेस्ट क्रिकेट है, 38 साल एज होने जा रही है, अब तो छोड़ दो यार, कप्तानी तो कम से कम छोड़ दो, क्रिकेट नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, फॉर्म देख रहा हूं, अकेला लेके डूबे हैं भाई साहब, कैप्टन साहब आपके, ठीक है, अकेला इस टेस्ट सीरीज को लेकर डूबे हैं, मैं ये कहूंगा, टेस्ट मैच को नहीं, टेस्ट सीरीज को लेकर डूबने की वजह है जो कैप्टन बोलैंड और नाथन लियोन के आगे फील्डिंग में सिर्फ एक स्लिप लेके खड़ा हो और पूरी फील्ड खोल के खड़ा हो ना भाई, अलग ही लेवल का कप्तान है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना, मुझे पता है अच्छी खासी गालियां पड़ने वाली इस वीडियो में। लोकेश राहुल की बात करें तो 45 का वेन्यू एवरेज है, मैं लोकेश राहुल को कभी ट्रोल नहीं करूंगा, जितना इस बंदे के साथ नाइंसाफी हो रही है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कभी आप इनको टेस्ट में 6 पे खिलाओगे, कभी 5 पे खिलाओगे, कभी ओपन करा दोगे, जब आपको लगेगा कि भाई मैं नहीं संभाल पाऊंगा, पर्थ का विकेट है, यहाँ पे तो टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी विकेट गिरी, तो चलो लोकेश राहुल को सामने करो, गालियां तो खाएगा ही, ठीक है, वहां पे परफॉर्मेंस दे गया, आपको ब्रिस्बेन में परफॉर्मेंस दे गया, आपके मुंह पे तमाचा मारा है लोकेश राहुल ने, ठीक है, लेकिन फिर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इन्होंने अपने को थोड़ा सा साबित करने के चक्कर में लोकेश राहुल की बैटिंग नीचे कर दी, फ्लॉप हो गया। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं लोकेश राहुल इस मैच में भी अच्छा करेगा, जवाब मिलेगा, ठीक है। लोकेश राहुल सेकंड बेस्ट ऑप्शन, विराट कोहली, मैं यार अब इनको क्या ही कहूं यार, ये इनकी फॉर्म नहीं गड़बड़ है, ठीक है, पर्थ में इन्होंने शतक लगाया है, पर्थ में शतक लगाना इजी नहीं है, मैं हमेशा से कहता हूं, लेकिन वही चीज क्या जरूरत है यार ऑफ साइड की बॉल छूने की, जब ड्रॉ के लिए आप खेल रहे हो, हाँ चेस करने के लिए खेलते हो तो मैं समझता कि बाहर की बॉल छूने गई, कट लग गई, लेकिन यार जब ड्रॉ के लिए एक बंदा अगर जान रहा है कि भाई कि ये मतलब ऑफ साइड पे ही मुझको टारगेट करेंगे, परेशान करेंगे, मत छोड़ते जाओ, कभी तो आएंगे आपके शरीर के सामने बॉल लेके। लेकिन वही है कि विराट कोहली थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस हाई लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, किस बात का प्रॉब्लम है यार, ऑफसाइड वाली बॉल छोड़ दो भाई, मैं तंग आ गया उस टेस्ट सीरीज में इनको ऑफसाइड बॉल पे आउट होते देख देख, ठीक है। देखो अभी के लिए बताओ तो फॉर्म अच्छी नहीं है, मैं फॉर्म इनकी खराब कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा प्लेयर खराब है, जिस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पानी पिलाया ना उसको मैं खराब नहीं कहूंगा, ठीक है, मैं ये कहूंगा कि फॉर्म बहुत गंदी है और उनकी वजह भी यही है, कोई दूसरा नहीं है, इनका क्रिकेट ही इनकी वजह बन गई है, इनके खराब फॉर्म की, बस अपनी खराब फॉर्म ये खुद ही बना के बैठे हैं। अगर ये बाहर वाली बॉल छोड़ना शुरू कर दे तो शायद अभी अगले टेस्ट में ही सेंचुरी आ जाए, ठीक है, और कहीं नहीं आउट हो रहा, ना एक एलबीडब्ल्यू ना एक बोल्ट, सिर्फ वही ऑफ साइड की बॉल, वही एक कमजोरी पकड़ के बैठी है ऑस्ट्रेलिया। अभी के लिए देखो मैं टीम में नहीं लेने वाला हूं क्योंकि फॉर्म अच्छी नहीं है, ऋषभ पंत मेरे टीम में भाई जगह बनाएंगे इस वजह से, वेन्यू पे 2 इनिंग 292 रन 146 का एवरेज स्कोर है, जिसको कुछ लोगों ने बताया था ना कि पिछले टेस्ट में कि भाई इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसी बंदे ने आपको गाबा में उसी जिम्मेदारी की वजह से जिताया था। तब तो आपने ये नहीं बोला कि क्यों स्टूपिड शॉट खेलने जा रहे हो, क्यों फालतू के शॉट खेलने जा रहे हो, ठीक है, उसी फालतू के शॉट ने आपको गावा जिताया था, और उसी के फालतू के शॉट से अगर आप आउट हो जा रहा है बंदा तो थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। अब कप्तान साहब ही जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल देंगे तो फिर क्या ही कहोगे। पंत मेरे टीम में रहेंगे, जडेजा भाई जडेजा को मैं लेने वाला हूं क्योंकि वेन्यू पे 2 इनिंग में 6 विकेट है, 109 रन बनाए हैं 2 इनिंग में, मतलब एवरेज देख रहे हो, और रन इनके हर जगह रहते हैं, हेड टू हेड में भी विकेट है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आज आपकी टीम में ट्रम्पिक वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। नीतीश कुमार रेड्डी अपने आप को प्रूव किया इन्होंने इस टेस्ट सीरीज में कि मैं भविष्य हूं इंडिया का, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर आप ऐसे जहां पर इंडिया एकदम नीचे लगी हुई है वहां पे सेंचुरी लगा रहे हो तो टैलेंट तो है, लेकिन बॉलिंग से उम्मीद ना कीजिएगा क्योंकि आज स्पिन को एडवांटेज हो सकता है वाशिंगटन एंड जडेजा ज्यादा बॉलिंग करे, ठीक है, तो वाशिंगटन इस टीम के सामने एवरेज रहे, लेकिन मुझे लगता है अगर आप बहुत रिस्क ले सकते हो, थोड़ा ट्रम्प पिक खोज सकते हो ना, तो आप वाशिंगटन को ट्राई कर सकते हो इन प्लेस ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है। रेड्डी से सिर्फ बैटिंग की उम्मीद है, हो सकता है एक इनिंग 50 आ जाए, लेकिन इनकी हो सकता है एक इनिंग में 2-3 विकेट आ जाए, रन भी आ रहा है, तो नीतीश से अच्छे एज ए डिफरेंट चॉइस वाशिंगटन होंगे। इसके बाद जसप्रीत देख सकते हो, मैं जसप्रीत को क्यों बोला कि इस वेन्यू पे मुझे लग रहा है एवरेज रहेंगे, ये चीजें देखो स्टैट्स बहुत ज्यादा बोलती हैं कि 4 इनिंग बॉलिंग की है बुमराह ने, हाँ अभी के बुमराह कुछ अलग ही बुमराह, और मैं इनकी बुराई कभी कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये बंदा
जिस लेवल का फर्स्ट टेस्ट जीता था एज ए कैप्टन ना, जिस अटैकिंग माइंडसेट से कप्तानी कर रहा था, डिजर्व करता था कप्तानी। लेकिन वही है कि अब लेके बैठे हैं सब। और दूसरी चीज कि यार अकेले बंदे पे आप कितना डिपेंड रहोगे, कितना डिपेंड रहोगे। वही है ना कि नहीं लग रहा है जोर, बुलवाने पे आपने आ ही गए, बंदा बोल दिया कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। यार कितनी मतलब क्या बात है। ठीक है, अभी के लिए रिसेंट फॉर्म नंबर 1 की रही है और इनकी फॉर्म तो मैं कभी खराब देखता ही नहीं हूँ। जब से इंजरी के बाद आए तब से अलग जसप्रीत बुमराह हैं। तो मुझे लगता है मैं इनको आज कप्तान तो नहीं ट्राई करूंगा, लेकिन हाँ वाइस कप्तान तो मैं आज भी ट्राई करूंगा। और ये फ्लॉप भी चले जाए मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। वाइस कप्तान भी आकाशदीप मैं इनको ड्रॉप करूंगा क्योंकि अभी थोड़ा एवरेज जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस नहीं लग रहा है। मोहम्मद सिराज मैं इनको ड्रॉप करूंगा। जब ये भाई ब्रिस्बेन पर्थ पे इतना अच्छा नहीं कर रहा है तो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा उम्मीद भी नहीं है क्योंकि पेसर को इतने विकेट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ड्रॉप करने वाला हूं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 में आपको सबसे पहले स्कॉट बोलैंड, आपको पैट कमिंस, आपको स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, उस्मान ख्वाजा को मैं ले रहा हूं। मैं नहीं ले रहा हूं मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, नाथन को हो सकता है ले लूं। मिचेल स्टार्क मेरी टीम से आज ड्रॉप रहेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा रीजन। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। सैम कॉन्स्टेंस देखो भाई अलग लेवल का थोड़ा सा एटीट्यूड लेके आया था और पिछले मैच में बुमराह ने अलग लेवल का जवाब दिया, जो कि मतलब बुमराह के आगे यार कूद रहे हो आप। ठीक है, अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे तो कूदना बनता था। फर्स्ट इनिंग काफी अच्छा खेले तो ये ट्रम्प पिक ही होंगे आपके सेफ ऑप्शन, ये बिल्कुल नहीं होंगे। आप डिफरेंट चॉइस ट्राई करना चाहो ग्रैंड लीग में तो इनको आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन हाँ बुमराह सामने रहेंगे तो इनके ऊपर रिस्क बना रहेगा। अब उस्मान ख्वाजा को मैं क्यों आपको बोला, उस्मान ख्वाजा ने इस वेन्यू पर 12 इनिंग में 92 के एवरेज से करीब करीब 900 रन बनाए हैं। और किसमें उसमें कितने तो 150-200 की इनिंग है, ताबड़तोड़। मतलब सिडनी में जब जब उस्मान ख्वाजा खेलते हैं नेक्स्ट लेवल का रिकॉर्ड है। हेड टू हेड थोड़ा एवरेज रहा है, लेकिन लास्ट टेस्ट अच्छा रहा था, उसके पिछले फ्लॉप थे। लेकिन सिडनी में इनके रिकॉर्ड कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। तो उस्मान ख्वाजा मेरे डिफरेंट चॉइस होंगे। आज मैं इनको ट्रम्प कार्ड पिक के रूप में ट्राई करने को प्रिफेयर करूंगा। मार्नस लबुशेन 97 का एवरेज, 8 इनिंग में 677 रन, 41 का एवरेज हेड टू हेड में। रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, ये भी आपके वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे टीम में रखना। स्टीव स्मिथ 72 का एवरेज, 16 इनिंग में 1021 रन। इंडिया के आगे सेकंड सबसे बेस्ट एवरेज इनका टेस्ट में रहा था। फर्स्ट इनका वेस्ट इंडीज के आगे 124 का एवरेज है। ठीक है, लेकिन इंडिया के आगे 61 का है और इससे कम ही है हर कंट्री के आगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। स्टीव स्मिथ भी मेरे टीम में जगह बनाने वाले हैं। इसके बाद ट्रेविस हेड, देखो ट्रेविस को मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ट्रेविस इंडिया के आगे तो भाई डोमिनेट कर रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज मुझे रोहित की देखने को मिली, रोहित शर्मा की, कि पिछले टेस्ट में उन्होंने बुमराह को बैक किया अगेंस्ट ट्रेविस हेड, जो कि अच्छी चीज थी। जो बंदा आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उसके सामने आप अपने सबसे अच्छे बॉलर को लगाओ। ठीक है, और वो चीज काम भी की। और मुझे लगता है कि इस वेन्यू पे भी ये फ्लॉप ही रहेंगे। एक इनिंग आ सकती है, 28 का एवरेज है, 4 इनिंग में 100-110 रन है, प्रॉपर फ्लॉप रहे हैं। लेकिन इंडिया के सामने नहीं है तो भाई इंडिया के सामने कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप सेफ जाने के लिए ले सकते हो इन प्लेस ऑफ उस्मान ख्वाजा। मैं ड्रॉप करूंगा। मिचेल मार्श, इनकी भाई फॉर्म नहीं रही है, 15 का एवरेज, इंडिया के आगे डिजास्टर रोल रहता है इनका। ठीक है, आप देख सकते हो 15 का एवरेज रहता है इंडिया के सामने मिचेल मार्श का। लगातार ये सबसे लुल्लू विकेट जो कहता है ना, सबसे फालतू के विकेट इंडिया जिसको एक बॉलर के रूप में आउट कर रही हो, समझ लो। जैसे कि बॉलर आता है ना आउट हो जाता है, तो यहाँ पे बॉलर भी 41 मार दिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मिचेल मार्श सबसे इजी विकेट है इंडिया के लिए, तो मैं इनको वही फ्लॉप ही समझ के चल रहा हूँ। एलेक्स कैरी एवरेज चॉइस है, वेन्यू पे कुछ ज्यादा रन्स नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आराम से ड्रॉप करेंगे। पैट कमिंस ये मेरे कप्तान होंगे। देखो बुमराह की जगह मैं पैट को इसलिए ट्राई कर रहा हूं क्योंकि पैट से आपको बॉलिंग की भी बैकअप है, पैट से आपको बैटिंग में भी अच्छे रन्स मिल जाएंगे। लेकिन बुमराह से बैटिंग वाला थोड़ा रिस्की रहता है, बैटिंग में पॉइंट्स कम मिलते हैं, लेकिन इनसे आप किसी एक इनिंग में 20-30 रन, किसी एक इनिंग में 20 रन, 15 रन, तो 40-45 रन हर टेस्ट में ये दे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा एज ए कैप्टन। मुझे लगता है ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होंगे। और 13 इनिंग में 31 विकेट इनके वेन्यू पे है। लेकिन मिचेल स्टार्क के अब एक चीज कंपैरिजन देख लेते हैं। पैट कमिंस के वेन्यू पर 13 इनिंग में 31 विकेट है। ठीक है, 13 इनिंग 31 विकेट, ये चीज आप ध्यान देना। ठीक, 13 इनिंग 31 विकेट, लेकिन मिचेल स्टार्क के रहे 17 इनिंग में 24 विकेट, पर इनिंग 1 या 2 विकेट। ठीक है, और बहुत एवरेज रिकॉर्ड रहता है मिचेल स्टार्क का सिडनी के ग्राउंड पर। एवरेज 2 विकेट निकालते हैं एक इनिंग में, 1 या 2 विकेट, और बहुत एवरेज परफॉर्मर रहते हैं। आप इनको ये मान के चलो पूरे टेस्ट में 3 विकेट पाएंगे, 50-60 पॉइंट, इससे ज्यादा पॉइंट मुझे नहीं लग रहा, 60-70 पॉइंट से ज्यादा नहीं देंगे, मैं ड्रॉप ही करूंगा।
स्कॉट बोलैंड 2 इनिंग में 7 विकेट आपके टीम में होना ही चाहिए। नाथन लियोन मैं कहूंगा कि ट्राई करो, क्योंकि यार जानते हो नाथन लियोन गेम चेंजर हो सकता है। स्पिनर एक ही है और स्पिन का एडवांटेज है, तो नाथन लियोन विकेट पाएंगे। देखो, और अगर बारिश हुई रहती तब स्टार्क को ले लेना, ये भी बोल दे रहा हूं, क्योंकि स्टार्क तब आग उगल देगा। तो ये चीजें ध्यान देना। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर की प्लेयर में जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, रविंद्र जडेजा, स्टीव स्मिथ, यशस्वी जायसवाल, लवसेन, स्कॉट बोलैंड, नीतीश कुमार रेड्डी। इनकी जगह आप चाहो गेम ट्रम्प पिक में वाशिंगटन सुंदर को ट्राई कर सकते हो। ट्रम्प पिक में सैम कॉन्स्टस, उस्मान ख्वाजा, लोकेश राहुल एंड वाशिंगटन सुंदर, ठीक है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप दे रहे हैं। कप्तान वाइस कप्तान पैट कमिंस, बुमराह ज्यादा बेस्ट होंगे। थोड़ा डिफरेंट जाने के लिए आप रविंद्र जडेजा को ट्राई कर सकते हो। साथ ही एक्सेल 11 ऐप पे भी आप रजिस्टर कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अगर आपने फैंटेसी में कुछ कमाना है और कुछ अर्निंग करना है, कुछ विनिंग करना है, तो आप यहां पे जरूर खेलना, क्योंकि अभी बिग बैश लीग में यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड में 1,70,000 50,000 रुपए मिल सकते हैं अगर आप बीबीएल में यहां पर हाई इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। और यहां पे इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड के साथ साथ आपको अदर फैंटेसी ऐप के कंपेरिजन में कम एंट्री फीस भी लिया जाता है, ठीक है। सबसे लेस कंपटीशन ऐप है, जीएसटी टीडीएस दोनों फ्री है। तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड करना, डिपॉजिट करना और अपनी फैंटेसी की टीम इस मैच के लिए यहां पर जरूर बनाइएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, फिर बोल रहा हूं, क्योंकि इस मैच की एक जबरदस्त टीम एंड बीबीएल की जबरदस्त टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो जल्दी जाओ। सबसे पहली चीज मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको विनिंग चाहिए तो, ठीक है। हम बात करते हैं टीम की। तो ऋषभ पंत हमारे विकेट कीपिंग सेक्शन में, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, मार्नस, लबुसैन, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी या वाशिंगटन, आपकी चॉइस। पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड हमारे बॉलिंग सेक्शन में है। कप्तान मेरे पैट है, वाइस कप्तान मेरे बुमराह है। तो ये मेरी टीम होने वाली है। आप चाहो तो थोड़ा डिफरेंट जाने के लिए इनको भी वाइस ट्राई कर सकते हो। आप कप्तान वाइस कप्तान, बाकी मेरे हिसाब से यही सेफ रहेंगे कप्तान, ठीक है, क्योंकि बैटिंग में कौन फ्लॉप हो जाए तो क्या ही रिस्क लेना। तो ये चीज ठीक है। तो ये चीजें होने वाली है। बाकी टीम में जितने भी चेंजेस होंगे मैं आपको फाइनल टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।